एक एक करके आओ कि मैं तुम लोगों को पहचान सकूं। वासुदेव, टूटे हुए इस वृक्ष की छाया में तुम्हारा स्वागत है वासुदेव। हस्तिनापुर नरेश की सेवा में वासुदेव कृष्ण का सादर प्रणाम। मैंने सोचा था कि पहले तुम मेरे पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने पर शोक प्रकट करोगे। मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता महाराज। वीर गति को प्राप्त होने वालों ने वो मार्ग स्वयं ही चुना था, और फिर शोक प्रकट करने से घाव खुल भी तो जाते हैं ना महाराज। मुझे बार बार महाराज क्यों कह रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में मेरी पराजय हो चुकी है? महाराज तो अब मेरा प्रिय युधिष्ठिर है। शांति प्रस्ताव वाले दिन तुमने ठीक ही कहा था कि इस युद्ध के लिए इतिहास मुझे ही उत्तरदायी ठहराएगा। इस युद्ध के लिए इतिहास आपको इसलिए उत्तरदायी ठहराएगा क्योंकि आप ही उत्तरदायी हैं महाराज। मुझे बार बार महाराज ना कहो वासुदेव। जब मैं महाराज था तो मेरे दाहिने हाथ ताश्री बैठे हुआ करते थे, फिर आचार्य द्रोण, फिर कुलगुरु कृपाचार्य। युवराज के स्थान पर मेरा प्रिय दुर्योधन विराजमान होता था, और राज्यसभा मेरे 100 पुत्रों की उपस्थिति के अमृत से किसी कागर की भांति छलकती रहती थी। अब मैं यदि महाराज हूं भी तो किसी शून्य में हूं, किंतु इस सिंहासन पर अधिकार मेरा ही था वासुदेव, और मेरे उपरांत इस सिंहासन पर मेरे दुर्योधन का अधिकार होता। मैंने एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में पराजय के उपरांत यह सिंहासन रिक्त किया है। किंतु इसका अर्थ यह ना निकालना कि अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद ही नहीं है। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव। हे हस्तिनापुर नरेश, आपके राजभवन में आपका स्वागत है। महाराज तो आप हैं ज्येष्ठ पिताश्री, महाराज तो आप ही हैं। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ पिता होने के साथ साथ एक क्षत्रिय भी हूं अनुजपुत्र। मुझे दान में राज देकर मेरा अपमान ना करो। अपने अनुजों को बुलाओ। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीम, मेरे निकट आओ पुत्र।
चरण स्पर्श नहीं, आलिंगन। प्रिय अनुज पांडु, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे पुत्र भीम की हत्या कर दी। नहीं राजन, मैं जानता था कि आप कितने क्रोध में हैं, इसलिए भीम को तो मैंने आपके निकट ही नहीं आने दिया। क्या मेरा भीम जीवित है? मैं आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा हूं ज्येष्ठ पिताश्री। यदि आप भी आपकी क्रोध की अग्नि शांत ना हुई हो तो मैं स्वयं आपकी बाहों में आ जाता हूं। नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा न कहो। अपने 100 पुत्रों को खो देने वाला ये पिता अब अपने अनुज पुत्रों को नहीं खोना चाहता। आज्ञा हो तो मैं आपकी छाती से ये बहता लहू पोंछ दूं। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। मेरा भाग्य तो 100 टुकड़ों में कटा कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है ऋषिवर। जिस क्रोध की अग्नि में तुम जल रही हो पुत्री, वह तुम्हें शोभा नहीं देता। जिस गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद देना केवल इसलिए नकार दिया हो कि वो धर्म के मार्ग पर नहीं था, आज वही गांधारी पांडवों को साथ देने के विषय में कैसे सोच सकती है? जिस गांधारी ने दुर्योधन को विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया था, वो हस्तिनापुर की पटरानी थी। और जो गांधारी पांडवों को शाप देने के विषय में सोच रही है ऋषिवर, वो केवल एक मां है जिसके 100 पुत्र एक ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं ऋषिवर। अभिमन्यु और द्रौपदी नंदनों के मृतक वस्त्र से अपने आंसू पोंछ डालो पुत्री। धर्म और अधर्म के बीच होने वाले युद्ध के रणभूमि में पड़े हुए शवों को पहचानने का प्रयत्न न करो पुत्री, क्योंकि रणभूमि में पड़ा हुआ हर शव तुम्हारा अपना शव है।
किंतु धर्मयुद्ध तो धर्मानुसार होना चाहिए था ना ऋषिवर। मैं दुशासन के वध पर क्रोधित नहीं हूं, किंतु भीम को उसका लहू तो नहीं पीना चाहिए था ना। उल्लंघनों के लेखाकरण के लिए ये समय उचित नहीं है गांधारी। लेखाकरण इतिहास पर छोड़ो, वो गणित में निपुण है, उससे भूल चूक नहीं होती। फिर भी यदि तुम उन्हें शाप देना ही चाहती हो तो अवश्य दो, वो उसे तुम्हारा आशीर्वाद ही समझेंगे। प्रणाम दीदी। आओ कुंती। दीदी, मेरे साथ आपके पांचों पुत्र और वासुदेव भी हैं। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। प्रणाम ज्येष्ठ माता श्री। सुखी रहो पुत्र युधिष्ठिर। सुखी रहना तो मेरे वश में नहीं है ज्येष्ठ माता श्री, किंतु हम भाइयों में से यह बात कोई नहीं भूल सकता कि अनुज भीम ने प्रिय दुशासन की छाती का लहू पिया और उसकी गदा ने अनुज दुर्योधन की जंघा तोड़ी। किंतु वो वचनबद्ध था पुत्र। उन दोनों को द्रौपदी, भारतवंश और मानवता का अपमान करने का कम से कम इतना दंड तो मिलना ही चाहिए था ना। मेरे भीम ने उनका वध नहीं किया था, उसने तो उन्हें केवल दंड दिया था पुत्र। और दंड देना कोई अपराध नहीं। अपराधी तो मैं हूं गांधारी। मुझे शाप दो, और जब शाप देने के पश्चात तुम्हारा मन हल्का हो जाए तो वन की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करो। वन की ओर क्यों ज्येष्ठ पिताश्री? वन इसलिए पुत्र कि जब तक अतीत स्थान रिक्त नहीं करेगा तब तक वर्तमान अपना स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। क्या आप ये कह रही हैं माताश्री कि ज्येष्ठ पिताश्री के साथ आप भी जाएंगी? उन्हें तो जाना पड़ेगा पार्थ। बुआ भी तो अतीत ही है। और अब किसी वृक्ष को काटने से पहले सोच अवश्य लेना कि क्या पता उस वृक्ष की छाया में बुआ या माता गांधारी या ज्येष्ठ पिताश्री विश्राम कर चुके हो।
मेरा नाम लेना क्यों भूल गए वासुदेव? आप भी काकाश्री? मैं भी तो अतिथि हूं पुत्र। किंतु बड़े भैया के राज्याभिषेक तक तो आप सबको रुकना ही पड़ेगा महात्मा विदुर। हाँ। अतीत के आशीर्वाद के बिना कोई वर्तमान पनप नहीं सकता, और यह रहस्य आप सब भली भांति जानते हैं। किंतु इस शुभ अवसर पर मेरा होना उचित नहीं है वासुदेव। मैं वो राजा हूं जिसने देश पर अपने पुत्र और समाज कल्याण पर पुत्र कल्याण को अधिमान दिया है। मैं अशुभ हूं वासुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं ज्येष्ठ पिताश्री? किसी के राज्य अभिषेक का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो रिक्त नहीं है। आप विराजमान हैं और भगवान आप... नहीं पुत्र, तुम धर्मराज हो, तुम सत्य के प्रतीक हो। तुम भगवान से ये ना मांगो। मैं तो केवल तुम्हारे पिता अपने प्रिय अनुज पांडु का प्रतिनिधि था। अब तुम आ चुके हो, तुम इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। और फिर मैं बहुत थक भी चुका हूं पुत्र। तुम्हारे साथ हस्तिनापुर में न्याय का युग फिर आरंभ हो रहा है। धर्म का सूर्य उदय होगा। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र धूप में रहना तो जानता ही नहीं। इसे अपना अंधेरा समेटकर चला जाने दो। हे पुत्र, मैं देख तो नहीं सकता, किंतु अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि तुम सिंहासन पर बहुत अच्छे लगोगे। सम्राट युधिष्ठिर की जय! 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 ओम आपो हिष्ठा मयो भुव स्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रशस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातर तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधः आपो जनयथा चनः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददत ज्ञदा जानत सङ्गमे महि श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं इष्णन्निशाणः मुन्मयिषाणः सर्वलोकं मयिषाणः स्वस्ति अस्तु शुभं भवतु कल्याणमस्तु मंगलम अस्तु। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की
चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की। सबसे पहले मैं हस्तिनापुर को सादर प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे अपना राजा स्वीकार किया है। फिर मैं अपने पूर्वजों को सादर प्रणाम करता हूं और उन्हें वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर और उसके लिए इस राज सिंहासन की रक्षा करूंगा। फिर मैं वासुदेव कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूं और उन्हें यह वचन देता हूं कि मैं न्याय और अन्याय में अंतर करने का प्रयत्न करूंगा और एक समाज सेवक की भांति अपना सारा समय मानव कल्याण के कार्यों में व्यतीत करूंगा। मैं उन्हीं को साक्षी मानकर जन समुदाय को यह अधिकार देता हूं कि यदि वो ये देखें कि मैं अपने हितों को उनके हितों पर अधिमान दे रहा हूं, तो वे मुझसे ये कह दें कि मैं इस राज सिंहासन के योग्य नहीं हूं। फिर मैं इन रिक्त स्थानों को सादर प्रणाम करता हूं। इनमें से कोई स्थान पितामह जैसे महापुरुष का है, कोई आचार्य द्रोण जैसे गुरु का और कोई अंगराज कर्ण जैसी महान आत्मा का। इस राजसभा में ये स्थान हमें ये याद दिलाते रहने के लिए सदैव रिक्त रहेंगे कि इस युद्ध में हमने क्या खोया है। ज्ञान और निष्ठा के मूल्यों की परिभाषा खोई है हमने, और नवीन परिभाषाएं बनाने में न जाने कितने दिन, कितने वर्ष और कितने युग लग जाएंगे। इस युद्ध ने अतीत से हमारा नाता तोड़ दिया है और वर्तमान के लिए यह बड़े घाटे की बात है। इसलिए मैं काका श्री महात्मा विदुर से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस राजसभा में अतीत का प्रतिनिधित्व करें। मैं उन्हें अतीत से निकलकर वर्तमान में आने के लिए आमंत्रित करता हूं और उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। अनुज भीम युवराज होंगे, अनुज अर्जुन सीमाओं की रक्षा का दायित्व संभालेंगे। प्रिय नकुल और सहदेव मेरे प्रधान अंगरक्षक होंगे। अंत में मैं ज्येष्ठ पिताश्री कुरु शिरोमणि श्री धृतराष्ट्र के चरण स्पर्श करता हूं और उनके चरण स्पर्श के पश्चात ही कहता हूं कि वे केवल मेरे ज्येष्ठ पिताश्री ही नहीं, वे मेरे गुरु भी हैं। नीति का एक अध्याय मैंने उनसे भी पढ़ा है। मेरे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं और आज मैं ये घोषित करता हूं कि हस्तिनापुर में कड़वाहटों का युग समाप्त हुआ। राजा का कर्तव्य है कि वो भविष्य की ओर देखे, क्योंकि जन समुदाय को लेकर उसे भविष्य ही की ओर जाना है। यदि कोई राजा अपना सारा समय अतीत को कड़वाहटों की तुला पर तोलने में गंवा देगा तो वो राजा देश के लिए दृष्टांत नहीं हो सकता। हस्तिनापुर और हमारे प्रजाजनों ने बड़ी से बड़ी कठिनाइयां देखी हैं, उन्हें भोगा है। अब उनका अधिकार है कि वे सुख और समृद्धि का स्वाद चखें, एक नए युग की स्थापना करें। किंतु यह तभी संभव है जब हस्तिनापुर का प्रत्येक नागरिक यह सोचे कि उसने देश के लिए क्या किया है, उसे देश के लिए क्या करना चाहिए, किंतु यह कभी ना सोचे कि देश ने उसके लिए क्या किया है। क्योंकि राजा देश के लिए होता है, प्रजा देश के लिए होती है, किंतु देश राजा या प्रजा के लिए नहीं होता। राज तिलक यह धर्म का नया सुखद वरदान होगा अब इस देश में
नवयुग का निर्माण, नवयुग का निर्माण। आओ पुत्रो, प्रणाम। आयुष्मान भव। द्रौपदी नहीं आई? वो द्वार पर खड़ी भीतर आने के लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है ज्येष्ठ पिताश्री। हस्तिनापुर की पटरानी को आज्ञा की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, हस्तिनापुर का भाग्य बहुत वर्षों के उपरांत जागा है। अब उसके सिंहासन पर एक ऐसा राजा विराजमान है जो देख सकता है, और उसे एक ऐसी पटरानी मिली है जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी। हे पुत्र, मैं अब जाकर यह समझ पाया हूं कि विदुर ने जब मेरे राजा होने का विरोध किया था तो ठीक किया था। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र जब अपने अंधे हाथ बढ़ाता तो केवल प्रिय दुर्योधन को छूकर रह जाता, और मैंने ये समझ लिया कि केवल दुर्योधन ही हस्तिनापुर है, दुर्योधन ही संसार है। और जब भी कोई राजा मेरी भांति पुत्र मोह में पड़ेगा तो अपने देश से कटकर अकेला रह जाएगा। गांधारी, तुम द्वार तक जाकर कुलवधु द्रौपदी को भीतर ले आओ। उसे मैं ले आती हूँ जेठश्री।